नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। स्वर्गीय देवराज सिंह के बच्चों ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, विभा सिंह पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लगाया जन दर्शन, सुनी लोगों की समस्याएं। काम मिला पर तनख्वाह नहीं, नक्सल पीड़ित परिवारों ने लगाई गुहार। और चौक चौराहे पर युवा कांग्रेस ने जलाया अलाव, ठंड से मिली राहत। अब खबरें विस्तार से। खैरागढ़ रियासत के राजा एवं विधायक स्वर्गीय देवराज सिंह के बच्चों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने पिता की वर्तमान पत्नी विभा सिंह पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बच्चों ने कहा कि विभा सिंह उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रही हैं। खैरागढ़ के विधायक देवराज सिंह के निधन के बाद उनके अपनी वर्तमान दूसरी पत्नी विभा सिंह के साथ विवाद का मामला भी सामने आ रहा है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर विधायक देवराज सिंह के द्वारा अपनी पत्नी विभा सिंह के खिलाफ थाने में की गई शिकायत और ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आया है, जिसमें देवराज सिंह ने अपनी वर्तमान पत्नी विभा सिंह के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की बात कही है। अब स्वर्गीय देवराज सिंह की पुत्री शताक्षी सिंह और पुत्र आर्यव्रत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विभा सिंह द्वारा उन्हें भी मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। संयुक्त रूप से दोनों बच्चों ने कहा कि विभा सिंह हमें हर तरीके से परेशान कर रही है, हमारे घरों में ताले लगा दिए जा रहे हैं, हमारे गाड़ियों की चाबी छीनी जा रही है, हमें धमकी दी जा रही है। बच्चों ने कहा कि हमारे घर में विभा सिंह गुंडे प्रवृत्ति के लोगों को बुलाकर हमें धमकाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देवराज सिंह के दोनों बच्चों ने अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है। श्रीमती विभा सिंह जी मेरे पिता स्वर्गीय राजा स्वर्गीय देवराज सिंह जी की पत्नी हैं और वो हमें हर तरीके से हमें परेशान कर रही हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। वो हमारे घर में ताले लगा दे रही हैं, हमारी गाड़ियाँ की चाबी छीनी जा रही हैं, हमारे स्टाफ को हमको धमकाया जा रहा है कि मेरे अनुमति के बिना यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। मैं जब तक नहीं चाहूँगी इस घर में एक ताला या एक चाबी कुछ नहीं हो सकती। इस प्रकार वो हमें धमका रही हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने पता नहीं कहाँ से उनके कुछ लोगों को भी एंट्री हमारे घर में है, जो कि गुंडे जैसे लोग हैं। वीरेंद्र सिंह तोमर जी हैं एक। ये कौन है, क्या है, हम नहीं जानते। ये कौन है क्या हम नहीं जानते। ये जबरदस्ती हमें धमकाया जा रहा है, हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है। शिकायत की थी जी, एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जी, उस संबंध में बताइए। जी, मेरे पिता ने जो पेशगी जो दर्ज की थी वहाँ थाने में, वो उन्होंने एक सूचना के तौर पे किया था कि ये इस प्रकार मुझे परेशान कर रही हैं पैतृक ज्वेलरी के मामले में और इस तरीके से पैसों के मामले में, इन सब चीज़ों के मामले में उसमें उस रिपोर्ट में सब लिखा गया है। और जहाँ तक कि ये जो ऑडियो वायरल हुई है, ये एक बोल सकते हैं अपन कि लोगों को जानने का कि ये किस प्रकार हमें परेशान कर रही है। और जैसे आपका प्रश्न था कि हम प्रेस के पास क्यों आए हैं, हम आप लोगों के सामने आज सच्चाई दिखाना चाहते हैं, हम सबको सच बताना चाहते हैं कि ये ही सच है और हमारे साथ गलत किया जा रहा है, हमारे साथ हमें न्याय चाहिए। आपके पिताजी के मृत्यु के पीछे क्या कारण लगता है? मृत्यु के पीछे बस एक कारण है कि ये औरत विभा सिंह इन्हें मानसिक रूप से इतना परेशान करती थी, इतना प्रताड़ित करती थी कि वो धीरे धीरे इतने दिमाग से कमज़ोर हो गए, उनका दिल कमज़ोर होने लगा, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। और ऐसे इन सब मामलों में उन्हें इतना स्ट्रेस हुआ, इतनी मानसिक दिक्कतें हुई, जिन वजह से शायद उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम कभी नहीं थी।
आपने कहा मृत्यु के समय और पोस्टमार्टम को लेकर उसके भी सवाल उठ रहे हैं, आप लोग उस समय मौजूद थे, क्या स्थिति थी उस समय? हम लोग पूरे समय उसी वक्त उपस्थित थे। किसी ने पोस्टमार्टम की बात नहीं की। हम तो खुद एक शौक में थे कि हम क्या कैसे करें। अब सामने हमारे पिताजी ऐसे पड़े हैं, हम क्या सोचें कि पोस्टमार्टम कराएं ना कराएं। हम तो खुद एक शौक में थे कि हम कुछ ना बोल सकें। अपनी पत्नी के साथ विवाद के चलते विधायक देवव्रत सिंह ने थाने में शिकायत की थी, जिसमें अपनी वर्तमान पत्नी पर सोने के पैतृक आभूषण और रुपयों के लिए परेशान करने की बात कही है। वहीं वायरल ऑडियो में विभा सिंह ने तलाक लेने से पहले घर और गाड़ी खरीदने की डिमांड की है। विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह ने अपनी शिकायत में अपनी पत्नी के किसी पुरुष मित्र का जिक्र भी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बच्चों ने कहा कि इस तरह के कई ऑडियो उनके पास है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण को देखते हुए वे सभी ऑडियो वायरल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता की वर्तमान पत्नी श्रीमती विभा सिंह की प्रताड़ना की वजह से उनके पिता पूरी तरह टूट चुके थे और वे काफ़ी परेशान और चिंतित रहते थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। बच्चों ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में भी की है। वहीं शासन प्रशासन से अपनी सुरक्षा और अपने लिए न्याय की मांग की है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जन दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लीलाराम भोजवानी, पूर्व महापौर मधुसूदन यादव उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जिला भाजपा कार्यालय में जन दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचे थे। राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को आत्मीयता से सुनी। करीब 3 घंटे तक चले शिविर में जनता ने बारी बारी से अपनी समस्याओं से विधायक डॉक्टर रमन सिंह को अवगत कराया। विधायक ने जनता द्वारा प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से अवलोकन कर कुछ जन समस्याओं को संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर समाधान के लिए निर्देशित किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी, पूर्व महापौर मधुसूदन यादव उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के नक्सल पीड़ित परिवारों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर शासन के द्वारा बनाई गई पुनर्वास नीति का पूर्णतः लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। फरियादियों ने कहा कि काफी मशक्कत के बाद नौकरी तो मिली, लेकिन तनख्वाह नहीं मिल रही है। नक्सल आतंक से जूझते हुए किसी परिवार ने अपना बेटा खोया तो किसी ने पिता और किसी ने भाई। परिवार के कमाने वालों के चले जाने के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया, लेकिन परिवार को उम्मीद थी कि शासन की पुनर्वास नीति से परिवार संभल जाएगा और पुनर्वास नीति का लाभ परिवार को मिलेगा। लेकिन पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाली सुविधाओं के लिए भी नक्सल पीड़ित इन परिवारों को शासन प्रशासन के दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़े। अपने अधिकार के लिए न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ा और न्यायालय में आदेश जारी होने के बाद भी उन्हें पुनर्वास नीति का पूरा लाभ नहीं मिला। संघर्षों के बाद कई परिवार के लोगों को पुनर्वास नीति के तहत नौकरी तो मिली, लेकिन तनख्वाह नहीं मिल रही है, जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में नक्सल पीड़ित परिवार के लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर पुनर्वास नीति का पूर्ण लाभ नहीं मिलने और नौकरी मिलने के बाद भी तनख्वाह नहीं मिलने का हवाला देते हुए समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ शासन केंद्र शासन द्वारा नक्सल पीड़ित पुनर्वास योजना बनाया गया सन 2001 में, लेकिन योजना का लाभ नक्सल पीड़ित परिवार को नहीं मिल रहा है। हम इस संबंध में राजनांदगांव जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को कई बार हमने आवेदन दे चुके कि योजना का लाभ दिया जाए, लेकिन योजना का लाभ सिर्फ कागज़ में ही दिया जा रहा है कि हम इतने लोग को दे दिए, इतने लोग को नौकरी दिए, इतने लोग को मकान दिए, लेकिन किसी को नहीं दिया गया है आज तक के। इस संबंध में हमने आज राजनांदगांव जिला कलेक्टर के पास हमने आवेदन देने आए हैं कि अगर हमें 15 दिन के अंदर अगर हमें लाभ नहीं दिया जाता तो हम दिल्ली में फरवरी में हम लोग जंतर मंतर में जाके धरना प्रदर्शन करने वाले हैं 24 जनवरी के बाद। नौकरी दे है 10 साल में, तो अभी पैसा वैसा नहीं मिला थे, किराए में रहते हैं, वो किराया मांगता है, घर वार नहीं है, कुछ नहीं है। कौन से विभाग में काम करते हैं? और मानपुर अस्पताल। कितने माह से वेतन नहीं मिला? 2 महीना हो गए नहीं मिला था। सर नौकरी तो मिला है लेकिन पैसा नहीं मिला है। कब से नहीं मिला? चपरासी का नौकरी मिला है सर। कब से? 2 महीना। तो इससे पहले और किसी को क्या? और
किसी के पास गए थे क्या? नहीं सर। और कौन कौन शहीद हुए? पापा सर। कब शहीद हुए? 2010। उसके बाद से नौकरी मिली है पर अभी अभी मिला है सर। नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कहा कि वर्षों से उन्हें मुआवजा राशि भी नहीं मिली है। वहीं लगभग 3 माह पूर्व वर्षों की भागदौड़ के बाद अस्पताल में आया और चपरासी जैसे पदों पर नौकरी तो मिली है, लेकिन तनख्वाह नहीं मिल रही है। शासन के द्वारा पुनर्वास नीति के तहत दी गई सभी सुविधाएं उन्हें अब तक नहीं मिली है। नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों ने शासन और प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उन्हें सभी सुविधा दी जाए ताकि वह अपने परिवार का बेहतर पालन पोषण कर सकें। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। शीतलहर से लोगों को राहत देने के उद्देश्य से युवा कांग्रेस के द्वारा चौक चौराहे पर अलाव जलाया जा रहा है, जिससे कड़ाके की ठंड के बीच रात के वक्त लोगों को अलाव का सहारा मिल रहा है। युवा कांग्रेस के द्वारा लोगों को शीतलहर से राहत देने के लिए रात के वक्त राजनांदगांव शहर के चौक चौराहों पर अलाव जलाया जा रहा है। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख, युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव तथागत पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप युवा कांग्रेस के द्वारा लोगों को शीतलहर से राहत देने के लिए चौक चौराहों पर अलाव जलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि शीतलहर बढ़ रही है, ऐसे में लोगों को जो कहीं जिनका कोई घर नहीं है या बेघर है उनके लिए अलाव की, या फिर हमारे मजदूर हैं जो काम से लौटते हैं या कहीं रात को काम कर रहे हैं, तो ऐसे जगहों पर उनको अलाव की व्यवस्था की जाए। ऐसे में हमारी युवा कांग्रेस के पदाधिकारी, हमारी युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव तथागत पांडे के और उसकी टीम के द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है। तो मैं उनको साधुवाद कहना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ कि आपने हमारे मुख्यमंत्री जी की बात का, निर्देशों का पालन किया और जनता के हित के लिए सोचा और जगह जगह अलाव लगा रहे हैं। इससे ज़रूर लोगों से ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी और ऐसे नेक कार्य हर किसी को करना चाहिए। मेरा एक निवेदन है, जो भी किसी मोहल्ले या किसी अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, अगर उनके जगह आसपास कहीं गरीब और बेघर लोग रहते हैं तो उनके लिए भी अलाव की व्यवस्था की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि प्रदेश भर में बढ़ती ठंड को देखते हुए, शीतलहर को देखते हुए हर जगह अलाव की व्यवस्था की जाए ताकि आम लोग, आम नागरिक को ठंड से थोड़ी राहत मिल पाए। इसलिए आज हम लोगों ने प्रथम दौर अपना आज रखा। आज हम लोगों ने महावीर चौक, जयस्तंभ चौक और गांधी चौक में अलाव की व्यवस्था करी। आने वाले समय पर भी हम जैसे कल परसों चरणबद्ध तरीके से हम इस पूरे कार्य को अंजाम देंगे। आज आदरणीय महापौर जी से हमने शुरुआत की, हेमा देशमुख जी ने आज इसका शुभारंभ किया। पार्षदगण भी थे, अमीन हुड्डा जी थे, ऋषि शास्त्री जी थे, विनय झा जी थे, शरद पटेल जी थे और वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में आज का आयोजन संपन्न हुआ। बीते कुछ दिनों से उत्तरी क्षेत्र से सर्द हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई हुई थी, जिससे लोगों को काफी ठिठुरन का एहसास हो रहा था। इस दौरान शीतलहर को देखते हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है। इस दौरान शीतलहर को देखते हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने कहा गया था, जिसके तहत युवा कांग्रेस ने अलाव की व्यवस्था की है और शहर के विभिन्न चौक चौराहों में अलाव जलाकर लोगों को ठंड से राहत दी जा रही है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मसीही समाज को शुभकामनाएं देने चर्च पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड,
राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्रिसमस पर्व के मौके पर वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की और मसीही समुदाय के लोगों को क्रिसमस पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचे और क्रिसमस पर्व के मौके पर वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए ईसाई समाज के लोगों को क्रिसमस पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आज पूरे संसार के मसीही समुदाय के लोग क्रिसमस का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। समाज के आग्रह पर पहुंचा हूं और उन्होंने समाज के लोगों को पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मसीही समाज के आमंत्रण पे इनके उत्सव में सम्मिलित होने के लिए मैं आया हूं और ये राजनांदगांव संस्कारधानी नगरी, यहाँ से मैं विधायक भी हूँ और यहाँ समाज ने निश्चित रूप से रायपुरा के आमंत्रित किया और आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा समाज के बीच आके उनके खुशियों में और नए साल की तैयारी में लगे हैं। आज हमारे लिए दोहरी खुशी का अवसर रहता है। एक तो पूरे देश और दुनिया के लोग आज उत्सव के साथ इस पर्व को मनाते हैं और उसके साथ ही साथ दोहरा अवसर रहता है कि माननीय हमारे नेता प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस भी है। ये दोहरी खुशी में सम्मिलित होकर मुझे बहुत आनंद आया और समाज के साथ जो क्षण बिताए निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहा।
इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के चुनाव के मतगणना के दौरान बाधा उत्पन्न के आरोप में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भाजपा के 10 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के सवाल पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अपराधियों को छोड़कर अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली सरकार है और शराब तस्कर जुआ सट्टा को संरक्षण देने में जुटी हुई है। इनके खिलाफ और कोई काम नहीं रहा है, जिसके चाहे उसके खिलाफ एफआईआर, अपराधियों को छोड़ के बाकी सबके खिलाफ एफआईआर होता है। ये सरकार ऐसा है, चोर डकैत सट्टेबाज जुआ खेलने वाले, तेज शराब की माफियागिरी करने वाले, रेत की माफियागिरी करने वाले, इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होता। जो बेहतर तरीके से समाज में काम करता है, मेरे खिलाफ न जाने कितने एफआईआर होंगे, अभिषेक के खिलाफ कितने एफआईआर होंगे। तो इनका यही धंधा है कि राजनीति में जितना ज़्यादा अपने विपक्ष को प्रताड़ित किया जाए और एफआईआर का डर दिखाना चाहते हैं। विपक्ष इनके एफआईआर से न डरेगा न डरा है। क्रिसमस के मौके पर वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में आयोजित कार्यक्रम में समाज के लोगों ने कैरोल गीत गाकर प्रभु यीशु मसीह को याद किया। कैरोल गीत इस मौके पर मसीह समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। बीते दिनों रायपुर में आयोजित स्मार्ट सिने अवार्ड में राजनांदगांव शहर के छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता निर्देशक प्रणव झा की फिल्म बेनाम बादशाह ने 16 अवार्ड जीतकर जिले को गौरवान्वित किया है। इस स्मार्ट सिने अवार्ड में छत्तीसगढ़ी 3 फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में शामिल किया गया था। प्रेस क्लब राजनांदगांव में आयोजित एक प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ फिल्म के निर्माता निर्देशक प्रणव झा एवं उनकी टीम ने बताया कि बीते दिनों रायपुर में आयोजित स्मार्ट सिने अवार्ड में फिल्म बेनाम बादशाह को 16 अवार्ड मिले हैं। प्रणव झा फिल्म बेनाम बादशाह के निर्माता निर्देशक हैं। इस मौके पर फिल्म के प्रोड्यूसर P2 मोबाइल के मालिक भी उपस्थित थे। बेनाम बादशाह के निर्देशक प्रणव झा ने बताया कि फिल्म को बेस्ट फिल्म, बेस्ट निर्देशन, बेस्ट कहानी सहित अन्य विधा में 16 पुरस्कार मिले हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म अवार्ड के लिए, स्मार्ट सिने अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ी 3 फिल्मों को शामिल किया गया था। हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म जे मतलब समझो कि हमार राजनांदगांव के छत्तीसगढ़ी फिल्म बोला जाए बेनाम बादशाह एला स्मार्ट सिने अवार्ड जो 23 तारीख के रायपुर में हो रही से उमा 16 अवार्ड मिले हैं। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायलॉग सहित 16 टोटल अवार्ड मिले हैं। और साथ में बेनाम बादशाह के साथ में 2 फिल्म और रही से जोहार छत्तीसगढ़ और दहिया, तो 3 फिल्म के बीच में कंपटीशन रही से। अच्छा प्रोग्राम भी अच्छा हुई और जूरी के सदस्य मन भी अपन विवेक से जो निर्णय ली उस हिसाब से 16 अवार्ड बेनाम बादशाह मिले हैं। छत्तीसगढ़ फिल्म के क्या भविष्य नजर आता है बताएं? छत्तीसगढ़ी फिल्म का भविष्य अभी आने वाले समय में अच्छा रहेगा। एक तो क्या शासन की तरफ से सब्सिडी का एक निर्णय लिया गया है, जो आपकी जो फिल्म की लागत आएगी उसमें 33% सब्सिडी रहेगा। दूसरा, नए सिनेमाघर भी खुल रहे हैं। तीसरा, भी सरकार सिनेमाघर खोलने के लिए भी सब्सिडी का ऐलान की है, तो इस हिसाब से नए टॉकीज खुलते जाएंगे। जितने ज़्यादा सेंटर्स बनेंगे उतने छत्तीसगढ़ी फिल्में जो है कमाई होगी। और दूसरा क्या है, फिल्म हिट होने से भी 4 फिल्में और बनती हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे अभी हमारी फिल्म डार्लिंग प्यार जुगतानी सुपर हिट हुई है और उसके बाद और भी फिल्मों के भी प्रोसेस है। मतलब और भविष्य बहुत अच्छा है। टेक्नीशियंस हो चाहे कलाकार हो, सारे लोगों को काम मिलेगा। राजनांदगांव जिले के छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्देशक प्रणव झा ने छत्तीसगढ़ी फिल्में BA फर्स्ट ईयर
BA सेकंड ईयर और बेनाम बादशाह का निर्देशन किया है। इस फिल्म को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिला है और बॉक्स ऑफिस के कसौटी पर खरा उतरा है। अभी हाल ही में प्रदर्शित प्रणव झा निर्देशित फिल्म डार्लिंग प्यार झुकता नहीं में दर्शकों की भीड़ टाकीजों में देखी जा रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म आगे और बनाने की योजना बनाई है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के शंकरपुर की लेखा सोनी ने राष्ट्रीय थांगता मार्शल आर्ट गेम में रजत पदक हासिल कर जिले सहित छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। खिलाड़ी के नगर आगमन पर राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार सहित खेल प्रेमी जनता ने इनका भव्य स्वागत किया और जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राजनांदगांव शहर के शंकरपुर निवासी लेखा सोनी ने राष्ट्रीय थांगता मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल कर जिले सहित प्रदेश का मान बढ़ाया है। खिलाड़ी लेखा सोनी के नगर आगमन पर राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार सहित उनकी टीम ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर युवा आयोग की टीम ने खिलाड़ी लेखा सोनी को फूल मालाओं सहित गुलदस्ता भेंट किया, वहीं मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। इस अवसर पर राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार एवं उनकी टीम ने खिलाड़ी लेखा सोनी को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है और इसे जिला सहित प्रदेश के लिए गौरव की बात बताया है। गौरतलब है कि बीते 10 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलने वाली राष्ट्रीय थांगता मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन जम्मू के इंडोर स्टेडियम में किया गया था। इस खेल प्रतियोगिता में देश के 38 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 41 खिलाड़ी शामिल हुए थे। इस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में शहर की बेटी लेखा सोनी ने अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक पर अपना कब्जा जमाया है। नगर आगमन पर खिलाड़ी लेखा सोनी का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर खेल प्रेमी जनता उपस्थित थी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर बीते दिनों योग वेदांत सेवा समिति राजनांदगांव द्वारा तुलसी पूजन का आयोजन किया गया। तुलसी पूजन दिवस के आयोजन पर अहमदाबाद से आई साध्वी ज्योत्सना बहन के द्वारा एक दिवसीय गीता भागवत सत्संग व तुलसी पूजन कार्यक्रम किया गया। समिति के अध्यक्ष रोहित चंद्राकर व कोषाध्यक्ष TK चंद्राकर ने कहा कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8:30 बजे विद्यार्थियों के विशेष सत्र से हुआ, जिसमें साध्वी ज्योत्सना बहन ने विद्यार्थियों को बुद्धि शक्ति बढ़ाने के प्रयोग सिखाए। वहीं परीक्षा में सफल होने के टिप्स के साथ ही शरीर स्वस्थ रहने और मन प्रसन्न रहने हेतु आरोग्य टिप्स दी गई। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है, अपनी सनातन संस्कृति धूमिल होते जा रही है। आज के युवान फिसलते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। नैतिकता की दृष्टि में विचार करें तो पतन की ओर अग्रसर दिख रहे हैं। इस हालात में और हम अपने देवतुल्य माता पिता गुरु और दैवी वृक्ष पूजनीय वृक्ष इनको हम भूल सा जा रहे हैं। ये स्मृति में आए और इस पर हम कर्तव्यपूर्वक पालन करें और अपने को तृप्त करें। इस अभिलाषाओं के साथ ये कार्यक्रम बहुत ही अति प्रेरणादायी है। हाँ, यहाँ तुलसी पूजा का जो कार्यक्रम ज्योत्सना बहन जो कार्यक्रम हो रहा है पूरे विश्वव्यापी कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सभी बच्चों के द्वारा पूजन करा जाता है, बच्चों का शिविर लगाया जाता है। ये बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय कार्य है जो पूरे विश्व में चल रहा है। ये मेरे पूज्य गुरुदेव की कृपा है। तुलसी एक माता के रूप में है, दवा के रूप में है, एक स्त्री माता के रूप में भी तुलसी का नाम जो है बड़े सद्भाव और आनंद के साथ लिया जाता है। तुलसी की महिमा का जितना बखान करे कम है। तुलसी औषधि है, तुलसी वरदान है। हम इस पर्व को आज तुलसी पूजा 25 दिसंबर जो मना रहे हैं। कार्यक्रम में बताया गया कि तुलसी का पौधा मानव के लिए कैसे उपयोगी है। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर इस सत्संग कार्यक्रम में साध्वी ज्योत्सना बहन ने भारतीय संस्कृति की महत्ता व तुलसी की महिमा व मानव जीवन पर तुलसी की उपयोगिता का वर्णन किया। बताया गया कि तुलसी एक अद्भुत औषधि है जो ब्लड प्रेशर, मानसिक रोगों आदि में अत्यंत लाभकारी है तथा पाचन तंत्र का नियमन व रक्त कणों की वृद्धि करती है। यूनानी, होम्योपैथी एवं एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में भी तुलसी एक महत्वपूर्ण औषधि मानी गई है। मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।